हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में पुलिस ने कार से 2 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की गैर महसूब रकम का पता चलाकर उसको जब्त कर लिया। यह रकम मंगल की शब 4 अफराद के पास से जब्त कर ली गई। एक इत्तला पर टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने बंजारा हिल्स पुलिस के साथ मिलकर एक कार को रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स पर रोका। पुलिस ने जब इस कार की तलाशी ली तो उससे रकम का पता चला। कार में सवार अफराद इस रकम के सिलसिले में मुनासिब दस्तावेजात दिखाने में नाकाम रहे, जिसके बाद पुलिस ने इस रकम को जब्त कर लिया। बंजारा हिल्स पुलिस ने इस मामले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि यह रकम हवाला की भी हो सकती है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एचएमआर के एमडी एनवीएस रेड्डी से पुराने शहर में मेट्रो रेल के सिलसिले में मुलाकात की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्लोर लीडर और तेलंगाना स्टेट लेजिस्लेचर के पीएससी चेयरमैन जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने एमडी हैदराबाद मेट्रो रेल एनवीएस रेड्डी से मुलाकात की और इमलीबन बस स्टेशन से फलकनुमा तक ओल्ड सिटी मेट्रो कॉरिडोर की तामीर का काम शुरू करने की अपील की। हुकूमत ने पुराने शहर से मेट्रो के राब्ते के लिए 500 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए हैं। उन्होंने ये काम जल्द से जल्द शुरू करने और मुकम्मल करने की ख्वाहिश की। कई मरतबा नुमाइंदगी के बावजूद ताखिर करने पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। गंडीपेट पार्क आवाम के लिए खोल दिया गया। शहर हैदराबाद के उस्मान सागर गंडीपेट यानी गंडीपेट पार्क में लैंडस्केप पार्क के साथ अपनी टोपी में एक और पंखे का इजाफा किया है, जिसे मंगल से आवाम के लिए खोल दिया गया है। MANUD के वजीर KT रामाराव के जरिए इफ्तिताह करता पार्क 18 एकड़ पर फैला हुआ है और इसे हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA ने तैयार किया है, जिस पर 35 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इसके पस मंजर के तौर पर उस्मान सागर के साथ सकाफती तकरीबात मुनक्किद करने के लिए एक खुला हुआ थिएटर है और यहाँ के दीगर इंतजाम आर्ट और सकाफत के माहिरों को खुश करने के लिए तैयार किए गए हैं, जो इसे अपनी नबीयत में से एक बनाते हैं। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट की एक खातून ने 7 दिगर अफराद को अपने आज़ा अतिया देते हुए उनकी जान बचाई। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट की एक 39 साल जहनी मुर्दा खातून यानी ब्रेन डेड ने अपने आज़ा का अतिया देते हुए 7 दिगर अफराद की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक चंद दिन पहले बदकम्मा जश्न के दौरान यह खातून 2 व्हीलर चला रही थी। उसने 2 व्हीलर का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह गाड़ी दरख्त से टकरा गई। खातून हादसे का शिकार हो गई थी। इस खातून को इलाज के लिए पहले MGM हॉस्पिटल वरंगल लाया गया, जहाँ इलाज का इस पर कोई असर नहीं हुआ, जिस पर डॉक्टर्स के मशवरे पर इसको बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तहम डॉक्टर्स ने इसको तौर पर मुर्दा करार दिया। डॉक्टर सुरना लता सदर नशीन जीवन दान ट्रस्ट के मशवरे के बाद उसके शोहर कोमरैया और दीगर रिश्तेदारों ने उसके आज़ा के अतिया का फैसला किया। बाद अज़ां डॉक्टर्स ने उस खातून के आज़ा को निकालकर वेंटिलेटर पर रखा। इस खातून के गुर्दा, जिगर और 2 आंखों को डॉक्टर्स ने निकालकर 7 अफराद को लगाया, जिनको इन आज़ा की जरूरत थी। इस तरह इस खातून के आज़ा से दीगर 7 अफराद की जान बच पाई। डायलिसिस मरीजों को ताहयात आसरा पेंशन देने हरीश राव का ऐलान। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने डायलिसिस मरीजों को ताहयात पेंशन देने का ऐलान किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफिस वेंकटराव नगर में मुनक्किदा एक तकरीब में वजीर सेहत ने डायलिसिस के मरीजों में पेंशन तकसीम करते हुए हरीश राव ने कहा कि रियासत भर में 5000 डायलिसिस मरीजों को पेंशन फराहम किया जा रहा है और ये पेंशन उनके लिए उम्र भर रहेगा। उन्होंने कहा कि 10,000 मरीजों को आरोग्यश्री स्कीम के जरिए मुफ्त डायलिसिस की खिदमत फराहम की जा रही है। मुल्क में डायलिसिस मरीजों को आसरा पेंशन फराहम करने वाली तेलंगाना वाहिद रियासत है। हरीश राव ने कहा कि गुर्दे के अमराज से मुताल्लिक मरीजों के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मलून राजा सिंह की गिरफ्तारी पर तेलंगाना हुकूमत को हाईकोर्ट की नोटिस। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीजेपी का मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह की PD एक्ट के तहत गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर आज हुकूमत को नोटिस जारी की है और 20 अक्टूबर तक जवाब देने की हिदायत दी है। मलून राजा सिंह की बीवी उषाबाई की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट ने हुकूमत को नोटिस जारी की है। इस मौके पर सरकारी वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त देने की अदालत से दरख्वास्त की, जिस पर जस्टिस A अभिषेक रेड्डी और जस्टिस श्रीदेवी पर मुश्तमिल बेंच ने उसकी इजाजत दे दी। अपनी दरख्वास्त में उषाबाई ने अदालत को बताया कि पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जो गैर कानूनी है। दशहरा त्यौहार से तेलंगाना आरटीसी को 183 करोड़ की हुई आमदनी। दशहरा त्यौहार से तेलंगाना आरटीसी को 183 करोड़ 39 लाख रुपए की आमदनी हुई। इस त्यौहार के लिए शहर में तिजारत, तालीम, मजदूरी और रोजगार से वाबस्ता अफराद त्यौहार मनाने के लिए अपने आबाई मुकामात को पहुंचते हैं। इस तरह 10 दिन में शहर से अजला और अजला से हैदराबाद पहुंचने के लिए आरटीसी बसों में सफर को तरजीह दी है। दशहरा और बदकम्मा त्यौहार के पेश नजर तेलंगाना आरटीसी ने 4000 खुसूसी बसों की खिदमत फराहम की। 26 सितंबर से 9 अक्टूबर जुमला 3 करोड़ 41 लाख 64,000 अफराद ने आरटीसी बसों से सफर किया, जिससे आरटीसी को 183 करोड़ 39 लाख रुपए की आमदनी होने का ओहदेदारों ने इंकिशाफ किया। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल आरटीसी को 44 करोड़ 54 लाख रुपए की ज़ायद आमदनी हासिल हुई है।
हिजाब की मुखालिफत में अदाकारा एलनाज नूरूजी ने कैमरे के सामने उतारे सभी कपड़े। ईरान में हिजाब के हवाले से भड़की आग अब भारत तक पहुंच गई है। नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज सीक्रेट गेम्स में काम करने वाली बॉलीवुड अदाकारा एलनाज नूरूजी भी हिजाब के इस तनाज़े में कूद पड़ी हैं। एलनाज नूरूजी ने ईरान में हिजाब के खिलाफ खवातीन के मुजाहरे की हिमायत करते हुए कहा कि खवातीन को यह हक हासिल है कि वो जो चाहे पहने। एलनाज ने मंगल को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हिजाब की मुखालिफत करते हुए एक वीडियो शेयर की है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस वीडियो में अदाकारा एलनाज को हिजाब और बुर्खा उतारते हुए देखा जा सकता है। बुर्खा उतारने के बाद वो एक एक करके अपने तमाम कपड़े उतारती हैं और इस तरह वो ईरानी खवातीन के उस मुजाहिरे में शामिल हो जाती हैं। उन्होंने इस वीडियो का नाम माई बॉडी माई चॉइस का नाम दिया है। आपको बताते चलें कि बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने भी एहतजाज करने वाली खवातीन की हिमायत की है। रातों रात दौलतमंद बनने के लिए मियाँ बीवी ने दो खवातीन की बलि चढ़ा दी। केरला के एर्नाकुलम जिले में मियाँ बीवी ने रातों रात दौलतमंद बनने की उम्मीद में दो औरतों की बलि चढ़ा दी। मियाँ बीवी ने उन दोनों की नाश को टुकड़े टुकड़े करके मुख्तलिफ जगहों पर जला डाला। एक और शख्स ने उनकी मदद की। दरियास्ता पुलिस ने उन तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और मीडिया के सामने तफसीलात का इंकिशाफ किया। तफसीलात के मुताबिक कोची की 52 साला पद्मा गुज़िश्ता सितंबर से लापता थी। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। जब उसका मोबाइल चेक किया गया तो पता चला कि उसकी इसी जिले के मोहम्मद शफी से कई बार बात हुई थी। जब पुलिस ने शफी को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो चौंका देने वाली बातें सामने आई। उसने बताया कि तिरुवला के भगुनत सिंह और उसकी बीवी लैला को उसने पद्मा को हवाले किया तो उन्होंने पद्मा की बलि चढ़ा दी। मजीद पूछगछ पर उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता जून में 50 साला रोजली नामी खातून को भी इसी तरह कत्ल किया गया था, जिस पर पुलिस ने भगुनत सिंह और उसकी बीवी लैला को गिरफ्तार कर लिया। इस जोड़े ने दो औरतों के कत्ल का इतराफ किया और बताया कि उन्होंने एक जादूगर के कहने पर उन दो औरतों की बलि चढ़ा दी ताकि वो रातों रात दौलतमंद बनना चाहते थे। पुलिस तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। बलि चढ़ाने के बाद शोहर बीवी ने खाया इंसानी गोश्त। केरला के एर्नाकुलम जिले में दौलतमंद बनने की लालच में दो खवातीन की बलि चढ़ा देने का मामले में शोहर बीवी समेत 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वाक़े की तहकीकात के दौरान पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि उन्होंने मुर्दा जिस्मों का गोश्त भी खाया था। कोची के पुलिस कमिश्नर ने शुबा जाहिर करते हुए कहा कि मुलजिमीन ने गालिबन मख्तूल खवातीन का गोश्त भी खाया था। ख्याल रहे कि पुलिस ने इस मामले में एक मसाज थेरेपिस्ट भगुनत सिंह, इसकी बीवी लैला और एजेंट मोहम्मद शफी को गिरफ्तार किया है। UIDAI ने 10 साल पुराने आधार कार्ड होल्डर के लिए एक अहम इत्तला दी है। UIDAI ने उनको जिन्होंने अपना आधार कार्ड 10 साल पहले बनवाया था और इसके बाद कभी अपडेट नहीं करवाया है, ऐसे अफराद से दस्तावेज अपडेट करवाने की दरख्वास्त की है। इस ज़िम्मन में आधार होल्डर को दस्तावेज अपडेट की सहूलत मुकर्ररा फीस के साथ दी है और आधार होल्डर शनाख्ती कार्ड और रिहायशी की सबूत के साथ मुतल्लिका दस्तावेज को आधार डेटा में अपडेट कर सकते हैं। यह सहूलत ऑनलाइन भी दस्तियाब है जिसमें हम खुद भी अपडेट कर सकते हैं। UIDAI एक कानूनी अथॉरिटी है जिसे हुकूमत हिंद ने आधार एक्ट 2016 के तहत 12 जुलाई 2016 को कायम किया था। ये दोहरी और जाली शनाख्त को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों को आधार नामी मुनफरिद शनाख्ती नंबर UID जारी करने के मकसद से कायम किया गया था। कर्नाटका में मुलाजिमत की नीलामी, 80 लाख रुपए में पुलिस सब इंस्पेक्टर का ओहदा फरोख्त, राहुल गांधी का बीजेपी हुकूमत पर हमला। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कर्नाटका की बीजेपी हुकूमत पर चाहरशंबे के रोज एक बार फिर शदीद हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटका की बीजेपी हुकूमत मुलाजिमतों की नीलामी कर रही है। यह बयान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का डबल इंजन कमीशन के साथ साथ नौजवानों का मुस्तकबिल खा रहा है। इस सिलसिले में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, कर्नाटका में बीजेपी हुकूमत मुलाजिमतों की नीलामी कर रही है। पुलिस सब इंस्पेक्टर का ओहदा 80 लाख रुपए में फरोख्त किया। असिस्टेंट प्रोफेसर ओहदे की सेल, इंजीनियर ओहदे की सेल। नौजवान बेरोजगारी की जद में है। बीजेपी हुकूमत फरोख्त करने में मसरूफ है। मुस्लिम नौजवानों ने हिंदू बहु बेटी के हाथ पर मेहंदी लगाई तो सबक सिखाएंगे, मुजफ्फरनगर में हिंदू तंजीमों का ऐलान। मगरबी उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर में हिंदू तंजीमों ने ऐलान किया है कि इस करवा चौथ के मौके पर मुस्लिम नौजवानों को हिंदू बहु बेटियों के हाथों पर मेहंदी लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर किसी मुसलमान ने ऐसा करने की जुर्रत की तो उसे सबक सिखाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद ने जिले भर में 13 मेहंदी मराकिज़ कायम किए हैं जिन पर हिंदू खवातीन के हाथों पर हिंदू लड़कियों के जरिए मेहंदी लगाने का इंतजाम किया गया है। जबकि दूसरी हिंदू तंजीम अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अपने दफ्तर पर लाठियों पूजा करके वार्निंग दी है कि अगर बाजार में किसी दुकान पर मुस्लिम नौजवानों को हिंदू खवातीन के हाथों पर मेहंदी लगाते पाया गया तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। हिंदू तंजीमों का ख्याल है कि करवा चौथ और ऐसे किसी दूसरे मौके पर मुस्लिम नौजवान हिंदू बहु बेटियों के हाथों पर मेहंदी लगाने के बहाने उन्हें बहलाते फुसलाते हैं और फिर उनके साथ लव जिहाद करते हैं। आज पहली बार लगा के बगैर सूरज तुलू हुए सवेरा हो गया। वालिद मुलायम सिंह यादव को याद करके जज्बाती हुए अखिलेश। समाजवादी पार्टी के बानी और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से चले गए हैं। उनकी आखिरी रसूमात भी पूरी हो गई और अब लोग उनकी यादों में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। मुलायम सिंह के बेटे और समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव आज जब सुबह उठे तो अपने वालिद को याद करके इंतहाई जज्बाती हो गए। उन्होंने नेताजी को याद करते हुए एक इंतहाई जज्बाती ट्वीट भी किया है जिसमें लिखा है कि आज पहली बार लगा कि बगैर सूरज तुलू हुए सवेरा हो गया।
मुलायम सिंह को भारत रत्न देने का मुतालबा, सदर को भेजा गया खत। समाजवादी पार्टी के कौमी तर्जुमान IP सिंह ने मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने का मुतालबा किया है। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान ने सदर द्रौपदी मुर्मू को खत भेजकर ये मुतालबा उठाया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का नाम धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव एक्सप्रेसवे के नाम पर रखने की दरख्वास्त की गई है। भसावल में दावत इस्लामी हिंद के फलाही शोबे GNRF की जानिब से मरीजों की इयादत और फलों की तकसीम। दावत इस्लामी का खैरख्वाही उम्मत का काम करने वाला शोबा गरीब नवाज रिलीफ फंड फाउंडेशन यानी GNRF नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर अस्पतालों और क्लिनिक्स में ज़ेर इलाज बीमारों और परेशान हाल लोगों के दरमियान फल तकसीम करने का सिलसिला शुरू किया था और पूरे मुल्क भर में 7, 8 और 9 अक्टूबर 2022 तक दावत इस्लामी के शोबे GNRF के रजाकारों ने अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की और मुख्तलिफ फल पेश करने के साथ साथ उनका हौसला भी बढ़ाया। वहीं भसावल शहर के जिम्मेदारान ने भी गोदावरी अस्पताल में मरीजों की इयादत की और फलों की तकसीम करके उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं भी की। इस मौके पर जिले सदर जुबैर अत्तारी, अजहर कादरी, यूसुफ बरकाती, अकील रजवी, अकील अत्तारी, रफीक रोशन कादरी और दिगर इस्लामी भाई मौजूद थे। इस काबिज से खिदमत खल्क का पैगाम हम वतन भाइयों तक पहुँचाया गया। केजरीवाल ने 50 नई CNG बसों को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 50 नई AC CNG बसों और 66 इन्फोर्समेंट गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि इन बसों को बवाना में बनाए गए डिपो में रखा जाएगा और ये 6 नए रूट्स पर चलेंगी। इससे दही राब्तों में बहुत मदद मिलेगी। ये तमाम AC CNG बसें CCTV कैमरे, पिंक बटन और GPS समेत बहुत से जदीद आलात से लैस हैं। इसके अलावा पहली बार बस लैंड इन्फोर्समेंट के लिए मोटरसाइकिलें भी मुतारिफ कराई गई हैं जो तंग सड़कों पर इस्तेमाल की जाएंगी। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब तक सबसे ज्यादा 7,320 बसें सड़कों पर हैं। साल 2025 तक 80% इलेक्ट्रिक बसों के साथ 10,000 से ज्यादा बसें दिल्ली के लोगों की खिदमत के लिए दस्तयाब होगी। मोहन भागवत से मुलाकात के बाद इमाम उमर अहमद इलियासी को जान से मार देने की धमकी, मरकज ने दी Y+ सिक्योरिटी। मोहन भागवत ने जब से ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की है, एक तबके ने उमर अहमद इलियासी को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्हें धमकी भरे कुछ फोन भी आए, जिसको देखते हुए मरकजी हुकूमत ने उमर अहमद इलियासी को सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी वज़ारत दाखिला ने उमर अहमद इलियासी को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया कराई है। चाइना में कोविड की नई किस्म की शनाख्त। चाइना ने मुल्क में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान एक बार फिर से लॉकडाउन और सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। इसके साथ ही मुल्क में नए ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 और BA517 का पता लगाया गया है जो इंतहाई खतरनाक है। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट BA52 का एक किस्म है। मुकामी इत्तलात के मुताबिक 4 अक्टूबर को यंताई और शुगवान शहर में BF7 का पता चला था। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सब वेरिएंट BA517 पहली बार चीन में पाया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने BF7 सब वेरिएंट के खिलाफ मुल्क के लोगों को खबरदार किया है। वहीं चीनी हुकूमत की जानिब से शिंघाई शहर के 3 अजला में वाक़े तफरीही मुकामात और इंटरनेट कैफे को आर्जी तौर पर बंद करने का हुक्म जारी किया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।